की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। तो देखिए लेक्चर नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पीछे की, मतलब लेक्चर नंबर 4 की। तो देखिए लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन देखा था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि साइन स्क्वायर एक्स dx इसका करना हो इंटीग्रेशन तो कैसे हाफ एंगल फार्मूला या 2x वाला जैसे cos 2x का यूज करके किया जाता है, या इस तरह से था साइन 2x cos 3x dx। तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा था, इसमें लग रहा था जनरली क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। इसका जैसे ये फार्मूला लगेगा इसमें 2 साइन a इंटू कॉस b, जिसका होता था साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती थी, हम लोग वो सब देख चुके हैं। तो बाकी जो नहीं देखे उसको देख लेना, जो प्रॉब्लम होगी पूछ सकते हो। तो इस तरह का भी आ जाता है जब तो प्रॉब्लम होती है, उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूले हैं वो आने चाहिए, 11th के भी 10th के भी। अब हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लेक्चर नंबर 2 से ही। तो तरह तरह के सब्स्टिट्यूशन देखा था टाइप करके, और हम लोग इस बारे पहले में ट्रिग्नोमेट्रिक का देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं जो है सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन या सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशन, जिसका सब्स्टिट्यूशन करके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाले जाते हैं। तो क्या हमारा आज का टॉपिक है सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझ जाओगे तो जो बड़े बड़े रिजल्ट होते हैं उसको आप ड्राइव कर सकते हो और उसको इजीली याद भी कर सकते हो। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है यार, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या है, क्या बताने जा रहे हैं, देखें। इसमें आपको रहेगा, पहला टाइप रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन कह सकते हो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसको रुको, इसको सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन को मिटा देते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन है ये, और यहाँ पे रहेगा आपका सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग पहला टाइप लेते हैं, तब बताता हूँ कि किस केस में कैसे लेंगे। तो अगर हमारा फंक्शन इस टाइप का हो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एक फॉर्म और होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्म हो सकता है सारा, तो हम खाली ये 3 फॉर्म बता रहे हैं, यहाँ लिखना है उसको। देखिए पहला ये है हमारा, इस टाइप का फंक्शन हो तो देखिए इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होता है। ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है, ये सब चीज़। लेकिन इस सब को अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक का सब्स्टिट्यूशन होगा, उसके हिसाब से उसको सब्स्टिट्यूट करके इसका निकाला जाएगा। तो अभी हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को डिस्कस करेंगे और वहाँ पे क्या लगेगा सब्स्टिट्यूशन और क्यों लगेगा वही चीज़ उसको समझेंगे। फिर उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इस तरह दिख रहा है तो यानी इसको क्या करना चाहिए सब्स्टिट्यूशन। तो इस केस में देखिए सब्स्टिट्यूशन करने के लिए 2 केस हैं। यहाँ पे x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर इसमें x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस थीटा ही क्यों सब्स्टिट्यूट किया गया इंटीग्रेशन करने के लिए। तो उसको समझने के लिए यहाँ पे आइए एक बार देखिए क्यों ऐसा हुआ। इसकी बात करें, अगर जो ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, किसी भी केस में अगर हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल टू रखेंगे क्या
ए साइन थीटा और इसका स्क्वायर तो लगा हुआ है। और ए क्यों लिख रहे हैं वही बताऊंगा, खाली साइन थीटा क्यों नहीं लिखा गया, ए क्यों लिखा गया, तो इसलिए लिखा गया। अभी आपको पहले ये बता देता हूँ तो आपको पता चलेगा और आपको बताया जाएगा क्यों लिया गया। तो इसको देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से ए स्क्वायर बाहर लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या फ़ायदा हुआ अगर हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू ए साइन थीटा ले लिए, तो जो है ये पूरा इसकी वैल्यू जो आ गई सब्स्टिट्यूट करने पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए यही चीज़ रूट में आएगी, अगर यही चीज़ इसी चीज़ का रूट ले लिया जाए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का, तो ए कॉस थीटा आ गया। अब ये कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और एक बात और ध्यान दिया जाएगा, जब हम लोग ये एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेट करेंगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा ए साइन का कॉस थीटा, यानी यहाँ पे डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। मतलब जब हम इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे डी एक्स लगाएंगे, भाई यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा इसका तो डी एक्स लगेगा, डी एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा डी थीटा और इसकी वैल्यू जो है रूट किया, माने जो भी रूट होगा, अगर नहीं रूट होगा तो बाहर रहेगा, रूट होगा तो ये चीज़ आ जाएगी और ये आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं। बात हमारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहली बात, ए साइन स्क्वायर थीटा इसलिए पुट किया गया कि अगर ए साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने पे एक सिंपल फार्मूला बन जा रहा है। अब ये चीज़ रूट से बाहर निकल जाएगी। और अगर ए कॉस स्क्वायर थीटा भी पुट करेंगे तो बस यहाँ पे ए कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार यहाँ पे ए कॉस थीटा पुट करोगे तो ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी ए बाहर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इस तरह से जब बना रहेगा इस तरह से, तो बस इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, तो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक, और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ ए साइन थीटा ना लेके खाली साइन थीटा पुट करते, खाली साइन थीटा, तो देखिए ये नहीं रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, इससे कुछ कॉमन हो रहा है। अगर ए नहीं लोगे तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा और एक कोई फार्मूला नहीं बन पाएगा। इसलिए जो ये कांस्टेंट होता है साइन या कॉस सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके साथ वो भी ले लिया जाता है। मेरी बात ये समझो, अगर मान लो यहाँ होता बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, एक्स इक्वल टू बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि जब ये स्क्वायर करते, जैसे अपने यहाँ बी लिखा रहेगा, ये भी रहेगा, बी स्क्वायर करोगे बी का तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाहर लेगो तब नहीं ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यानी जो यहाँ पे कांस्टेंट है सब्स्टिट्यूशन में इसको लेना पड़ेगा। कॉस क्यों लिया गया, साइन क्यों लिया गया, आपको बता दिया गया। बाकी अगर कोई बच्चा कहे सर मैं 10 लेना चाहता हूँ, तो बेटा देखो 10 लेना चाहोगे तो दिक्कत क्या आएगी। अगर आप 10 लेना चाहते हो, एक्स इक्वल टू ए 10 थीटा ले रहे हो, 10 थीटा ले रहे हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर इसका करोगे 10 थीटा का, मतलब अंडर रूट लो चाहे ना लो, पहले ऐसे देख लो। अगर आप 10 ले रहे हो ए स्क्वायर 10 स्क्वायर थीटा, ए बाहर ले लोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, तो इसमें देखो 1 माइनस वाला साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा में, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा में। बाकी 1 माइनस ना 10 स्क्वायर थीटा होता है, ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ना 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट के इक्वल होता है। इसीलिए किसी स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए ये सब नहीं इक्वल होते हैं, खाली यही होते हैं। इसीलिए उसको ये पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो पहले टाइप में ये बता दिया गया। बाकी इसका इंटीग्रेशन कैसे करके पूरा सॉल्व करेंगे ये हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालेंगे। अभी फिलहाल आपको सब्स्टिट्यूशन समझाया जा रहा है कि किस केस में क्या लेट करेंगे। ठीक है, तो ये पता चल गया। बाकी दूसरा जो हमारा टाइप है, पहला टाइप ये होगा यहाँ ये पुट करेंगे, और क्यों पुट करेंगे हमने बता दिया है, बाकी आप उसको समझ लीजिएगा। दूसरा हमारा टाइप हो सकता है, यहाँ पे देखिए ऐसे हो सकता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट में 3 टाइप हम लोग लिख रहे हैं, इससे रिलेटेड जो भी टाइप आएंगे इसी से रिलेट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कामा करके
प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में है, 1/, में इसी तरह से 3 फॉर्म इसका भी बनेगा और इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको सीख रहे हैं कि कैसे किया जाएगा, इसका सब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लेट करेंगे, यहाँ पे ऐसा लेट करेंगे, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू जैसे a रखेंगे और इसके साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा जाए जो 1 प्लस जैसे उसमें 1 माइनस बन रहा था, 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट मतलब ये देखो हम लोग पढ़े हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो यार हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप समझिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा पढ़े हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x की वैल्यू, और देखो a है सबके साथ तो a तो लेंगे, x की वैल्यू ले सकते हैं a tan थीटा या x की वैल्यू a cot थीटा, और जिसको सब्स्टिट्यूट करेंगे dx की वैल्यू निकालेंगे इसको डिफरेंशिएट करके, वो तो जो हम लोग इंटीग्रेशन पे इसको क्वेश्चन करेंगे इस पे तब देखेंगे। तो दूसरा आपका पहला सब्स्टिट्यूशन ये था, दूसरा ये हो गया। अब इसमें देखिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखिए अगर हम लोग किसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, चाहे इसी में करिए, जब इसमें कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट, x की वैल्यू क्या लिखेंगे a tan थीटा या cot या कुछ भी, तो a tan थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर है ना, और आप x की क्या लिए हो a tan थीटा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट से आप a स्क्वायर अगर बाहर ले रहे हो तो क्या बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए इसीलिए लिया गया था कि ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, a स्क्वायर कामन लोगे, a इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे a है तो इसलिए बाहर कामन हो जाएगा। तो अब ये देखिए पे रूट से निकल जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो a सेक थीटा। अब यानी हमारे रूट से बाहर निकल के इसकी वैल्यू a सेक थीटा, यहाँ नीचे आए चाहे बाहर आए, नीचे रहे चाहे इसके साथ रहे कहीं भी रहे, तो a सेक थीटा आ गया। अब ये सेक थीटा आ गया तो उसका डिफरेंशिएशन हम इसका इंटीग्रेशन किस तरह करना हो तो कर ही लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए यहाँ पे ये माना जाएगा। बाकी आप कॉट भी मानोगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा, यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा निकल जाएगा, ये रखोगे तो इन दोनों में यही खाली एक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगला हम बात करें, अगला इसका जो टाइप है थर्ड देखिए क्या होता है। थर्ड में यही चीज रहेगा लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगा, वन अपॉन ये क्या है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जब हम एक्स की वैल्यू रखेंगे a और यहाँ कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये यहाँ से जब बाहर आएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर -1 इक्वल टू समथिंग बनना चाहिए। तो हम लोग ये देखे हैं कि अगर सेक स्क्वायर की बात करें, सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर थीटा के, क्योंकि यहाँ उसको उधर ले जाएंगे। अभी हम लोग पढ़े थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अगर ऐसा बने सेक स्क्वायर थीटा -1 तो tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और अगर बने आपका कोसेक स्क्वायर थीटा -1 तो क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोनों मान सकते हैं इस केस में। क्या हुआ, ये कहाँ क्या मतलब है, यानी हम अगर x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू a सेक थीटा या x की वैल्यू a क्या ले लें, कोसेक थीटा, तो x की वैल्यू x सेक थीटा ज़्यादा सही रहेगा, मैंने दोनों ले सकते हैं तो लेंगे। अगर क्योंकि कोसेक वाला लेंगे तो ऐसे बनेगा, ये लिख देंगे। कैसे मैंने समझा कि ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए आप इसको अब देखिए यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे भाई यार देखो यही बात बता रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ, चाहूँ तो अभी 1 मिनट में है, बस खाली एक दिखा दे रहा कि ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे। क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आप हमारा बताया हुआ कुछ समझे रहोगे, अगर कुछ अलग आपको दिखेगा तो आप अपना दिमाग चलाओगे कि वहाँ क्या सेट करें। पढ़ने लिखने का मतलब यही है कि खुद तुम समझो उस चीज़ को, खाली रटने से काम चल नहीं पाएगा।
तो इसीलिए इसको समझाया जा रहा है कि आखिर क्यों यही रखा गया, दूसरा कोई चीज़ क्यों नहीं रखी गई। तो देखिए अगर आप लोग ये रख रहे हो तो खुद देखो एक बार, यहाँ रखोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए सेक थीटा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे बाहर, तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, यही अभी आपने पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर यहाँ बन गया टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ गया ए टेन थीटा। उसी तरह से अगर यहाँ पे सेक पुट करेंगे तो ये कॉट थीटा आ जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। ये सब जो हैं आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, सॉरी स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसके करके हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ हमने देख लिया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस देख लिया, ये देख लिया। अब हम लोग चौथे पे पहुँचेंगे। चौथा हमारा क्या हो सकता है सब्स्टिट्यूशन, अगर आपको इस तरह दिया हो अंडर रूट एक्स बाई एक्स प्लस ए, दूसरा दिया हो एक्स बाई ए प्लस एक्स, तीसरा दिया हो अंडर रूट एक्स इंटू ए प्लस एक्स, अगला दिया हो 1 बाई एक्स प्लस ए। इस केस में क्या पुट करना चाहिए, ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पे क्या है एक्स बाई एक्स प्लस ए, एक्स एक कोई कांस्टेंट है आपको पता है, एक्स प्लस ए बाई एक्स इंटू एक्स प्लस ए 1 अपान एक्स प्लस ए। ठीक है, ये सारे चीज़ होंगे। तो इसको थोड़ा सा इधर दो चीज़ को उसको इधर लिख देते ताकि वहाँ सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो क्या आप बता रहे थे, ये देखिए अंडर रूट में था क्या था एक्स प्लस ए, ये सारे केस में एक ही सब्स्टिट्यूशन लगेगा 1 अपान अंडर रूट एक्स प्लस ए। ये चार चीज़ें हैं लेकिन एक ही सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इस केस में एक्स की वैल्यू ए टेन स्क्वायर थीटा लेना सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, सही रहेगा ना। क्यों सही रहेगा, देखें अब ऐसा क्यों लिया जा रहा है। ऊपर रखेंगे, इसमें देखिए किसी एक में चेक करिए, इसी में चेक करिए, इसमें चेक कर रहे हैं तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे ए। देखिए इस वाले में हम किस में पुट कर रहे हैं दिखा देते हैं आपको, बाकी ऊपर रफ कर देता हूँ। इतना आप समझ चुके हो, हम लोग चौथे नंबर पे चल रहे हैं। चौथा नंबर का जो हमारा क्या है सब्स्टिट्यूशन, बाकी ये सब बता चुका हूँ तो इसको आप लोग देख लिए होंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ये आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अपान ये दिस, अब इसको भी समझा दूंगा, सब एक एक लेके बताता हूँ। यहाँ एक्स की वैल्यू रखना है ए टेन स्क्वायर थीटा। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी सब ट्यूशन बता रहा हूँ इसमें, बाकी इसको डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ तो अच्छे से देखेंगे ही, बाकी आप ये समझे रहो, ये माइंड में बैठाए रहो। अब यहाँ पे एक रख रहे हो आप ए टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख रहे हो ए तो है ही यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या करोगे, ऊपर से ए कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचा जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे से ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये से ये कट जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा को रहने देंगे और इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब इसे साइन कॉस में बदलेंगे, 10 होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, स्क्वायर लगा है तो लगा ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये पलट जाएगा इसके साथ आके, तो ये कट जाएगा, ये बच गया क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब ये रूट में रहेगा तो साइन थीटा बाहर आ जाएगा। और देखिए ये ए वाला था, ये वाला जब था तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे रूट में आएगा, इस तरह से आएगा तो साइन थीटा बाहर निकल जाएगा। और अगर वैसे रहेगा तो इस तरह से आएगा 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो या 1 बाई साइन थीटा बाहर आएगा, इसका मतलब हुआ कोसेक थीटा। ठीक है, तो इस तरह से रूट से बाहर निकल जा रहा है। तो इस केस में सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्या, ये चीज़। इस केस का सब्स्टिट्यूशन आपका हो गया एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। बाकी आगे देखते हैं। बाकी देखिए आगे क्या है, इसी का अगर हम लोग 5वें पार्ट की बात करें तो यही सेम चीज़ बस ऐसे हो जाए,
एक्स माइनस ए बाई ए। बाकी देखिए इसको नहीं बताया कि यहाँ कैसे रखेंगे, इसको भी रखेंगे वही चीज़ होगा यार, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा या कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। बता दे अभी इस वाले में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे x होगा, x बाई इसका अपोजिट हो जाएगा वही चीज़, और बाई रूट में जो अभी एक देखे थे क्या, x माइनस ए या 1/√x x माइनस ए। तो इन सब केस में सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए। अब देखिए वहाँ बन रहा था 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा। बाकी यहाँ पे अगर 10 ले लेंगे tan स्क्वायर थीटा -1 बनेगा, तो उस केस में दिक्कत आएगी। तो क्या लेना चाहिए यहाँ पे, साइन लेंगे तो 1 sin स्क्वायर थीटा -1 कुछ नहीं बनता है, तो क्या लेना चाहिए, सेक या कोसेक। तो यहाँ पे ले सकते हैं x = a सेक स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ले लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, क्यों सेक स्क्वायर लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो बनने वाला है, देखिए जो यहाँ पे बनने वाला है हमारा सब्स्टिट्यूशन, अगर इसी को सॉल्व किया जाए, x माइनस ए बाई एक्स को सॉल्व किया जाए, इसमें इसको भी बता देंगे क्या फ़ायदा है। इसको रखोगे तो क्या होगा, a सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए डिवाइड बाई a सेक स्क्वायर थीटा। आपको दिख रहा है ऊपर से a कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई a सेक स्क्वायर थीटा, तो a से a कट गया। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको काटेंगे तो वही आएगा, इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1/cos स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस कट जाएगा, खाली साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और इसका उल्टा ये प्लस में अपोजिट में रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। और इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी क्या फ़ायदा होगा मानने से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। बाकी देखिए यहाँ पे अगला की हम बात करें कि ये कैसे क्यों ऐसा, इसके केस में भी क्यों वो सही है। देखिए क्या रखेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा, a सेक स्क्वायर थीटा किसकी, x की वैल्यू, a सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे a सेक स्क्वायर थीटा माइनस a। तो देखिए यहाँ से a कॉमन आएगा, ये यहाँ है तो a स्क्वायर हो जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे तो क्यों करेंगे, ताकि आप कभी भूलो। अब देखो अगर ये समझाया ना जाए, खाली ऐसे लिखवा दिया जाए तो आप भी रटोगे, दिक्कत आएगी। बाकी ये समझे रहोगे तो तुम्हें याद ना रहे तो सोच के लिख सकते हो कि किस बेसिस पे इसको लिखा जा रहा है, कि कोई स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए। अब देखें यहाँ से a लेकर a स्क्वायर हो गया, अब ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा -1, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, tan स्क्वायर थीटा। अब यही चीज़ है, ये हो जाएगा a। अब देखिए ये चीज़ है, अब ये रूट में है, रूट में दोनों है, ये रूट में रहेगा तो यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक थीटा इंटू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि वो सेक का डिफरेंशिएशन आ गया, यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ख़त्म, रूट से बाहर निकलेगा। इस वाले में नीचे आएगा तो जाके क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और कॉट थीटा हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से जो है इसमें सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे, a सेक स्क्वायर थीटा। अब अगर ये रहे आपका ये चीज़, अगला है हमारा जो यही चीज़ ऐसे लिखा हो। अभी हम लोगों ने पढ़ा था x + a x माइनस a, अब a माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, या x बाई a माइनस एक्स, या इसी का लिख सकते हैं x a माइनस एक्स, मतलब उसी चीज़ को इंटू में डिवाइड में करके सब लिखा जा रहा है। आप इसको देख ही सक रहे हैं कि किस तरह से है। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए, 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखो a कॉमन लोगे और यहाँ बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर, तो 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर समथिंग जो होता हो स्टैंडर्ड रिजल्ट, यानी ऐसे 1 माइनस, जैसे आपने पढ़ा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह ये बनेगा 1 माइनस में, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो x = a, देखिए x = a साइन स्क्वायर थीटा, या x = a कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें पुट कर सकते हैं दोनों केस में, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्यों पुट कर रहे हैं तो बता दे रहे हैं, देखिए x माइनस a डिवाइड बाई एक्स,
पुट करेंगे एक्स ए और एक्स की वैल्यू ये पुट करनी है ए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर से ए कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे दिस ये है तो ये कट जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा है ही, ये कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब यही वाला होगा तो रूट बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा, आप चेक कर लेंगे, कट कर लेना। तो इस केस में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ये करेंगे। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बाकी जो है इसके बाद भी कई सारे आएंगे तो उसको देखा जाएगा। देखिए इतना आप लोग इसको नोट कर लिया करिए और समझ लीजिए कि किस तरह से ये लग रहा है। ठीक है, तो अगला पहुंचते हैं टाइप पे हम। ये 6 हो गया। अगला टाइप जो हमारा रहेगा इसको नोट करना कर लो यार। देखो अगला जो हमारा रहेगा 7वां टाइप सब्स्टिट्यूशन का। देखिए 7वें में क्या होगा, अगर 7वें की बात करें, 6 तक हो गया था यार, 7वां है ये। हाँ चेक कर लेना भाई, काउंटिंग में गलती हो सकती है। देखना बात अगर करें 7वें की तो देखिए अगर हमारा इस तरह रहता है 1 माइनस कह रहे हैं ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स हो, या यही हो ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। अभी इस पर और भी सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, यहाँ स्क्वायर भी रह सकता है, स्क्वायर भी। तो उस केस में क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ होती है, सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है। हम लोग ये फार्मूला पढ़े हैं। देखिए cos 2x का फार्मूला क्या पढ़े हैं, cos 2x का अगर फार्मूला देखा जाए, cos 2 थीटा का फार्मूला देखा जाए तो क्या एक होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है, अब यहाँ से एक चीज़ और कर लें तब आगे दूसरा लिखते हैं। इसको इधर लाएं अगर हम तो ये प्लस में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये उधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये तो देखिए कॉस का एक फार्मूला हो गया, उससे ये रिजल्ट निकल लिया 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस 2 थीटा का, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में इसके जो है लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर चुके हैं ये सारे फार्मूले, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 होता है। अगर इस -1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, हमको ये सारे रिजल्ट मिल जा रहे हैं। ये मिल जा रहा है इसका और इसका ये मिल जा रहा है ये। तो क्या इसका मतलब हुआ, अगर हम किसी तरह से इसको बना लें, इसको ये बना लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा और इसको बना लें 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो हमारा ये स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी ये सारे, और पूरा हमारा बाहर कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे a है, ये है, अगर 1 होगा 1 तो a की वैल्यू 1 ले लेंगे। अगर a है तो हमेशा क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a कॉस 2 थीटा। तो देखिए इसीलिए रखा गया है कि अब देखिए अगर ये पुट करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे a x की वैल्यू a कॉस 2 थीटा, x की वैल्यू a कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे भी लेंगे अगर a, यहाँ पे a कॉस 2 थीटा। तो अगर हम लोग यहाँ से a कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ से a कॉमन लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये कट जाएगा, ये कट गया। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बाई थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस थीटा, 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, और रूट से क्या निकल गया 10 थीटा। तो इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू a कॉस थीटा पुट करेंगे इस केस में। ठीक है, तो देखें और भी आगे है बहुत सारे चीज़ें, बाकी जो है ये इतना मेन है, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, आप अगर इतना समझ गए हो। देखिए
एक होता है कि खाली आपने देख लिया कि यहाँ ये पुट करेंगे, यहाँ ये करेंगे, रट लिया, उसको समझा नहीं, तो वहाँ पे भूल भी सकता है। बाकी आप ये समझोगे कि जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहाँ पे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ऐसे ए माइनस एक्स दिया है तो सोचोगे कि यही बनाना चाहिए, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। तो उस बेसिस पे हमने सारा बता के इतना टाइम लगा के बताया है, आप इसको एक बार सही से समझ के देख लीजिएगा। बाकी इस पर एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे फिर इसके देखेंगे कि कौन से सब्स्टिट्यूशन और हैं, और ये जो भी पढ़ रहे थे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट कैसे निकालेंगे और उसको याद भी करना रहेगा और उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे, तब पहुँचेंगे इंटीग्रेशन के जो मेन टाइप होंगे, सारे टाइप को मिलाकर तब आता है जेईई और मेंस में क्वेश्चन। बाकी 12th बेसिस पे तो सफिशिएंट रहेगा इतना सारी, जेईई मेंस उसके लिए थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अभी आपको बताया जाएगा। बाकी अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कैसे बन सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला हमारा जो क्वेश्चन है, इस पे पहला क्वेश्चन हमारा पहला है dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। और दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं यहीं पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx, मतलब ये इस तरह से इंटीग्रेशन करके है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या करना होगा। पहले क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन का जो है आंसर क्या आएगा और क्या करना है। यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू ऐसा लेट करना है कि देखिए यहाँ ए स्क्वायर है तो 1 प्लस ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ आए ताकि उसका क्या हो जाए, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट आ जाए। तो अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो होता है सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें क्या पुट कर दिया जाए, अभी आप पढ़ चुके हो ऐसे सब्स्टिट्यूशन के लिए x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ये बनना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना, a tan थीटा, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करेंगे। अभी आप देखेंगे क्यों इसका किया गया। अब इसका डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, tan थीटा का, ये तो कांस्टेंट है, तो यानी dx इसमें सब्स्टिट्यूट का, यहाँ dx तो है, सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। अब चलिए इसमें पुट करिए, तो इंटीग्रेशन लिखते चलेंगे, इंटीग्रेशन dx अपान dx की वैल्यू पुट कर दो इतना, क्या a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। बाकी अरे भैया dx की वैल्यू ये पुट किया गया यहाँ पे, और a स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दिया जाएगा। x की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या पुट करोगे, देखो ध्यान से यार, x की वैल्यू a tan थीटा, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो मैं स्क्वायर करके एक स्टेप बचा देता हूँ, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। बात समझो यार, यहाँ पे x की वैल्यू रखना है a tan थीटा, लेकिन लगा हुआ है स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, समझो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंटीग्रेशन a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखिए ये a कामन ले लेंगे, a कामन लेंगे a स्क्वायर, तो इसकी पावर क्या है 3/2, तो कामन ऐसे ही लिया जाता है। इसमें भी दिक्कत बहुत लोग को होगी, जब a स्क्वायर बाहर निकालोगे तो उसकी पावर क्या लगी है 3/2, तो इस तरह से बाहर आएगी, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा a 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, तो इसकी बची रहेगी, जो निकाल ली वो बाहर आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, पावर 3/2 कैसे आया, a स्क्वायर कामन लोगे तो इसकी पावर 3/2 लगी है, तो जब बाहर आएगा तो पावर 3/2 लगा रहेगा। ये 2 से 2 कट गया, ये क्यूब आया, a क्यूब आया है, इससे एक a कट जाएगा तो a स्क्वायर बचेगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/a स्क्वायर। कहाँ से 1/a स्क्वायर, इस वाले a से क्यूब कट जाएगा, क्योंकि ये बचा था ये क्यूब, a स्क्वायर आ गया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और ऊपर ऑलरेडी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हम लोग लिख चुके हैं। ये देखिए ये होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक बार इसको देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, यहाँ बता देता हूँ। ये सेक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी पावर कितनी रहेगी 3/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक क्यूब थीटा
और यहाँ हो जाएगा सॉरी टेक सेक क्यू थीटा हो गया। तो ये है स्क्वायर कट जाएगी, एक सेक बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? 1/a² और इंटीग्रेशन 1/sec थीटा डी थीटा। तो 1/a² और यहाँ से आ गया 1/sec cos थीटा डी थीटा। तो हम लोग को पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin थीटा प्लस c। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, sin थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। यहाँ तो क्या है tan थीटा को माने थे ना हम लोग ये, तो देखिए किस तरह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। बाकी एक बार समझ लीजिए, हम लोग इसको ये इसलिए माने क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाता और उसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा रख देते। और दूसरी बात फिर इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो सारे को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा ये बना, अब ये आ चुका है, आंसर ये आ चुका है, लेकिन हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है? थीटा की वैल्यू रख दें, x/a tan इनवर्स x/a। देखिए क्या रखना चाहिए बता रहा हूँ, यहाँ पे वही आंसर नहीं हो गया क्योंकि हम लोग तो उसके फॉर्म में आएगा ना। तो एक यहाँ से थीटा, देखिए दो तरीका होता है, एक तो थीटा यहाँ से निकाल लो tan इसको a/x आ जाएगा, तो a आ गया a, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू ऐसे रख दीजिए sin ऑफ tan इनवर्स x/a। बाकी ये तो आ सकता है ये भी, लेकिन किस फॉर्म में नहीं दिया होता है। sin थीटा की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे? यहाँ से tan थीटा की वैल्यू x/a आ जाएगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब आप लोग ये तो जान ही रहे होगे यार, ये देखिए ये क्या होता है, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस x² प्लस a²। समझ में आ रहा है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 90 मान लें तो ये होता है, तो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। अब sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रख देंगे, यानी जहाँ पे sin थीटा आएगा ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे अगर रख दें हम लोग तो 1/a² और sin थीटा की वैल्यू x/, देखिए इसकी पावर 1/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट का मतलब यही होता है, x² प्लस a² प्लस c। तो इसका रिजल्ट ऐसे निकल के आएगा। जो सब्स्टिट्यूट करेंगे लास्ट में रखना पड़ेगा। 2-3 चीज़ ध्यान देना। पहला चीज़, जिसको आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो ये, तो वहाँ से dx की वैल्यू निकाल लो थीटा के फॉर्म में। जैसे यहाँ से dx की वैल्यू आई थी a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद अब इसे sin थीटा आ गया, यही छोड़ दो, गलत हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा इसी के फॉर्म में। देखिए रिजल्ट में कहीं sin cos नहीं आएगा, यही चीज़ आएगी। ये था तो ये भी आया है, x भी आया है, ठीक है। तो ये इसका हो गया, इसका इस तरह से कर लेंगे, इंटीग्रेशन का रिजल्ट ये आ गया। बाकी वो देखते हैं सेकेंड वाला। देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले देखा था सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ रहे थे कि ऐसे हो, अगर 1 - cos 2 थीटा बने या 1 + cos 2 थीटा बने तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था यार? cos 2 थीटा का फार्मूला देखा था, cos 2 थीटा का 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यानी अगर हम लोग इसको इधर ले आएंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके इक्वल थी? 1 - cos 2 थीटा के। और 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी इसके पहले ही देखे थे, क्योंकि cos थीटा 2 थीटा का फार्मूला तो होता है 4, यहाँ 2 ही फार्मूले से ये निकल आ गया। तो अब यहाँ पे क्या लेट करनी चाहिए? अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट क्या पुट करेंगे? अरे यहाँ पे जो a होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में x - a, वहाँ 1 हो गया है। तो इस केस में हम लोग जब ये केस रहता था यार, a + x डिवाइड बाई a - x या a - x डिवाइड बाई a + x, तो हम लोग क्या पुट करते थे? x = a cos 2 थीटा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 नहीं, यहाँ पे 1 क्या है? 1 जो हमारा होगा एलिमिनेट हो चुका है, 1 हट चुका है, मतलब a हट चुका है, यहाँ a नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे। 1 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हम लोग लेंगे? पुट करेंगे, पुट x = a 1 है cos 2 थीटा, तो यहाँ से dx = क्या आएगा? sec स्क्वायर 2 थीटा dx/d थीटा, sec स्क्वायर 2 थीटा इंटू 2 थीटा इंटू 2 होगा ना, क्योंकि 2 का भी करेंगे। अरे सॉरी इसका sec स्क्वायर कह रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos थीटा का माइनस sin 2 थीटा
इंटू 2 और यहाँ से भेज देंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। और तो सारा पुट करेंगे वहाँ पे dx की वैल्यू, तो देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, हाँ इंटीग्रेशन dx की वैल्यू पुट कर देंगे, पहले इसकी पुट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा और dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये बन गया। अब इससे देखेंगे क्या आने वाला है रिजल्ट हमारा। देखिए अब इस चीज़ की वैल्यू है क्या रखेंगे साइन 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, अंडर रूट में रखेंगे। इसकी वैल्यू देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा की 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बाकी जो है यहाँ की वैल्यू जो आ जाएगी डी, ये जो ये वैल्यू तो रहेगी साथ में ना, उधर दिख रहा है यार माइनस का 2 साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो इसको इधर ले लेते हैं, बाकी उधर दिख नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो आ जाएगा आपका, ये बाहर क्या आएगा 2 से 2 कट जाएगा, ये रूट में ही आएगा tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का tan थीटा बाहर निकल जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, तो रूट में होगा tan स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आ जाएगा tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन 2 थीटा है, तो हम लोग चाहें तो एक काम कर सकते हैं, ये -2 बाहर ले लीजिए और यहाँ बचा है साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ पे रहेगा डी थीटा। अब यहाँ पे माइनस का 2 और इसको रख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा और ये 2 था, ये 2 को यहाँ इसके साथ यहाँ भेज दो तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4। और देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो ये कट जाएगा, यहाँ डी थीटा आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को कैसे करेंगे बताया था, बाकी यहाँ तक समझ लीजिए हम लोग का ये आ चुका है। हम लोग किसको टी माने थे, इसको माने थे, लेट किए थे किसको एक्स माने थे, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग यही माने थे क्योंकि लास्ट में इसी से रिजल्ट निकलेगा, एक्स इक्वल टू लेट किए थे। अब बाकी देखिए यहाँ से एक चीज़ है साइन स्क्वायर थीटा, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग अभी इसके पहले वाले ही वीडियो में पढ़े थे इसका कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ही देख लीजिए कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2 लिख सकते हैं ना। अरे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपान 2, तो यहाँ लिख लीजिए। देखिए -4 तो रहेगा ही, बाकी इसकी वैल्यू लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। अब ये कट जाएगा यहाँ पे, तो -2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ये ऐसे लगा लेते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए 1 है यहाँ पे 1 dx माइनस यहाँ पे कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब यहाँ से माइनस का 2 रहेगा ही, डी थीटा है ये, तो ये देखिए इसके में क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। अरे जैसे 1 dx होता है तो x आता है, 1 dx होता है तो x आता है, 1 d थीटा है तो थीटा आएगा। इसका देखिए हम लोगों ने इसका 60 में बताया था इंटीग्रेशन करने का, कॉस का क्या होता है प्लस का साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ये हो गया प्लस सी, ये आ गया आपका। बाकी यही आंसर नहीं होगा, थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो किस तरह करेंगे वहाँ जाइए, देखिए थीटा को एलिमिनेट करने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो x इक्वल टू कॉस 2 थीटा लिखा है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, जैसे अगर x इक्वल टू कॉस थीटा लिखा होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस इनवर्स x। बाकी यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ है, ये 2 थीटा है, तो 2 थीटा इक्वल टू दिस, थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स x। थीटा की वैल्यू ये रख देंगे और बाकी ये साइन 2 थीटा की कैसे रखेंगे, तो हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा लिख लो यहाँ पे, साइन थीटा खाली साइन 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये कहाँ से आया है, देखो ये पढ़े हो ना,
आप लोग साइन स्क्वायर 2 थीटा, कोई एंगल हो, साइन स्क्वायर थीटा हो या 2 थीटा हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो या 2 थीटा हो, 1 होता है, तो यहाँ से उसको उधर भेज देंगे, इसका रूट लगा देंगे, तो यही आ जाएगा। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस 2 थीटा की पता है, बाकी थीटा का निकल चुका है, तो इसकी कॉस थीटा की कितनी एक्स है, तो ये साइन 2 थीटा की कितनी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करे यार इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स है, तो बहुत हड़बड़ी में नहीं करना पड़ेगा, आपको आराम से देखना पड़ेगा तभी कर पाओगे। तो इसमें रखेंगे और कायदे से अगर देख लोगे तभी कुछ हो पाएगा। देखिए यहाँ पे अब रख देते हैं सारी वैल्यू, यहाँ पे -2 थीटा की वैल्यू क्या आई थी, ये 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा का रख दिया माइनस 1, देखिए 2 तो है तो उसको भी 1/2 लिख लीजिए, और ये अंडर रूट साइन 2 थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या लगेगा c, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये माइनस अंदर लेंगे, देखिए ये माइनस जब अंदर लेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगेगा, और बाकी 1/2 लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं ना, और इसको बाद में लिख लेते हैं माइनस के साथ, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ये इसका आ गया स्टैंडर्ड आंसर। तो ये एक्स स्क्वायर है। देखिए तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कैसे किया जाता है सब्स्टिट्यूशन। बाकी यार अभी और सारे हैं, तो जो हमने बताया उसको पहले आराम से समझ लो यार, और खुद के माइंड में सेटअप करो कि क्यों यही लिया गया, तो आप अगर इसको कर लोगे, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन छोटा सा नहीं है, अगर आप सारे टाइप को सही से समझोगे तभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से, न है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझते चलोगे अच्छे से तभी हो पाएगा। और क्वेश्चन को आराम आराम से करने के लिए आराम आराम से करके समझने की ज़रूरत है आपको, ये नहीं है कि हड़बड़ी में उसे कर दिए। जैसे अभी सब्स्टिट्यूशन का जो पढ़े हो खाली उसको आप पढ़ रहे हो, रट रहे हो, उसका मतलब नहीं समझ पा रहे हो क्यों ये लिया गया है, तो बाद में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको यहाँ तक समझ लीजिएगा, तो इसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही।